हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है, तो किसी भी XYZ कंपनी में 4 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। 4 तरीके के इन्वेस्टर जो है इसमें आपको पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले आपको कौन आता है? तो सबसे पहले आपको आते हैं प्रमोटर, यानी कि जो कंपनी के मालिक होते हैं, जिनको कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपको आते हैं FII, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि इंडिया के बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हैं, वो अगर आपको किसी भी कंपनी में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम FII बोलते हैं। उसके बाद आपको आता है DII, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जो कि इंडिया में जितनी भी SIP वगैरह होती है ना, तो वो आपको म्यूचुअल फंड जो होता है, ग्रुप होता है, वो आपको किसी कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम DII बोलते हैं। तो ये 3 तो नॉर्मली पॉपुलर है। उसके बाद आपको आता है पब्लिक, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो जब किसी कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हम पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में, किसी भी XYZ कंपनी में कितना % है, वो हमको देखने को मिलता है। हालांकि 4 के साथ साथ एक और रहता है, वो है आपको गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग एक अलग चीज़ है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो मेनली जो 4 कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसमें हमेशा से ये बताया जाता है कि प्रमोटर जब कभी भी किसी भी कंपनी में अपने शेयर को खरीदते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि प्रमोटर को अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा मालूम होता है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाता है। और प्रमोटर के साथ साथ अगर किसी कंपनी में FII भी, प्रमोटर भी खरीद रहे हैं, साथ में FII भी खरीद रहे हैं, तो ये और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। FII के साथ अगर म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं, यानी कि तीनों मिलकर के अगर किसी कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और आप इसको एक पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं और आप उसके हिसाब से अपना एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हैं। और सेम वाइस वर्सा, अगर प्रमोटर बेच रहे हैं, FII बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, तो फिर आपको उस कंपनी का भी बारे में थोड़ा नेगेटिव कुछ रहेगा, वो आप वहाँ पर आप रिसर्च वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में क्या डिस्कशन रहेगा? तो आज के वीडियो में टोटल हम ऐसे 1-2 नहीं, टोटल हम ऐसे कितने स्टॉक डिस्कस करेंगे? तो टोटल 7 ऐसे अलग अलग स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इन 7 स्टॉक में आपको प्रमोटर की भी बाइंग हुई है, FII की भी बाइंग हुई है और म्यूचुअल फंड की भी बाइंग हुई है। तीनों ने मिल करके जो है खरीदा है। और यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रमोटर ने माल खरीदा, FII ने माल खरीदा, DII ने माल खरीदा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, आपको पता है कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। और हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल सेक्टर अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें काफ़ी मैसिव ग्रोथ अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हॉस्पिटल का ओवरऑल जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिखिएगा। आने वाले टाइम में हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर के काफ़ी डिटेल में आपके साथ बात कर सकते हैं। बाकी कैपेक्स रिलेटेड अगर आप डिस्कशन चाहते हैं कि ऐसी कंपनी जिन्होंने ह्यूज कैपेक्स वगैरह अनाउंस किया है, तो इस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ आते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। और हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं, कंपनी जो है हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। और कंपनी जो है हॉस्पिटल्स वगैरह जो है सेटिंग करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह को मैनेज करने का कंपनी का काम है। और इस कंपनी के डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पूरा डिस्कशन है ना, वो आपको सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर रहेगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के बिजनेस में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे ना, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको प्रीवियस क्वार्टर में 62.46 थी, जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर में बढ़ करके 63.78 पर आ चुका है, यानी कि 1% से ज्यादा की होल्डिंग FII प्रमोटर की बढ़ी है। वहीं अगर मैं FII की बात करूं तो 2.16 से बढ़ करके ये 3.59 पर आया है, यानी कि यहां पर भी सीधा सीधा जो है ना, आपको FII की जो होल्डिंग है वो आपको 1.4% के आसपास जो है हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये 13.22% की होल्डिंग थी, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग थी। और अभी ये क्वार्टर में बढ़ करके 18.36 पर आ चुका है, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे जो मैसिव बाइंग हुआ है वो आपको म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। सीधा सीधा आपको 5% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। FII ने भी यहाँ पर अपनी काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग बढ़ाया है। और वहीं अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग बढ़ी है। अब सीधी सी बात है, जब प्रमोटर ने खरीदा है, FII ने खरीदा है, DII ने खरीदा है, तो यहाँ पर बेचा किसने है? तो वो पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है और ये 22.17 से घट करके 14.28 पर आ चुका है। तो ये ओवरऑल आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी अग्रेसिव तरीके से पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है?
तो कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड। और क्यूपिड लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी साइज में स्मॉल कैप है पर बड़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी कंपनी नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी नहीं है। 8,800 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा क्यूपिड के केस में। और ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी मेल एंड फीमेल्स जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं ये कंपनी आपको बनाती है, कंपनी का ब्रांड है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो 42.51 से बढ़कर के 55.56 हुआ है। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पर आपको 3% से ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो 0.95 से बढ़कर के ये 2.58 पर आया है। तो सीधा सीधा यहाँ पर भी आपको 1.6% से ज़्यादा होल्डिंग जो है बढ़ी है एफआईआई की। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो ये 0.11 से बढ़कर के 0.35 हुआ है। तो म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी मामूली सी होल्डिंग है सही, पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। सीधी सी बात है, जब तीनों ने बढ़ाया है तो किसकी कम हुई है, तो पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है जो कि 56.43 से घट करके 51.51 पर आ चुका है। ओवरऑल 5% के आसपास होल्डिंग जो है टोटल डाइल्यूट हुआ है। तो ये आपको सेकंड कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो काफ़ी छोटी कंपनी है, ओनली 1,100 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेड करती है, फैब्रिकेटेड मेटल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये कंपनी आपको बनाती है। वहीं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो आपको कितना है, तो 41.41 से बढ़ करके ये 43.62 हुआ है। सीधा सीधा 2% से ज़्यादा होल्डिंग जो है प्रमोटर की बड़ी है। एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो 0.05 से बढ़ करके 0.31, म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो 0.22 से बढ़ करके 0.24 देखने को मिलेगा। तो एफआईआई की मामूली होल्डिंग बड़ी है, अच्छी होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की बड़ी है। वहीं इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 58.32 से घट करके ये आपको 55.83 पर आ चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर जो कंपनी है ये भी एक आपको स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है राशि पेरीफेरल्स लिमिटेड। ओनली 2,100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंपनी करती क्या है, तो ये जो कंपनी है ना वो आपको आईटी सेक्टर में ऑपरेट करती है और बिजनेस वगैरह आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह कंपनी ऑफर करती है। आईसीटी के प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी आपको देती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 63.65 से बढ़ करके 63.80 देखने को मिलेगा। वहीं एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 1.05 से बढ़ करके 1.39। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 16.39 से बढ़ करके 17.84। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बड़ी है, मतलब 16.39 ऑब्वियसली बहुत बड़ा होल्डिंग होता है किसी भी ऐसी कंपनी में जो 2,100 करोड़ की कंपनी हो, उसमें काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया इस कंपनी में, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आप देखिए सीधी सी बात है, जब तीनों ने खरीदा है तो बेचा किसने है, तो पब्लिक ने बेचा है 18.92 से घट करके ये आपको 16.98 देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड। 12,700 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और ये जो कंपनी है ना वो आपको प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक केमिकल्स जो होते हैं ना, स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह, उसका कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 51.41 से बढ़कर के 53.38 देखने को मिलेगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली सीधा सीधा 2%, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 1.97% की होल्डिंग बढ़ी है। और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 5.53 से बढ़ करके 5.82 देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 9.89 से बढ़ करके ये 10.33% देखने को मिलेगा। तो अच्छा होल्डिंग बढ़ी है। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो 31.95 से घट करके ये आपको 29.28 देखने को मिलेगा। तो ये आपको फिफ्थ कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दो माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो सिक्स्थ कंपनी है, कंपनी का नाम है फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फेलिक्स इंडस्ट्री ये जो कंपनी है ना वो आपको वाटर एंड इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस वगैरह जो आपको प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को। और काफ़ी छोटी कंपनी है, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के साइज़ की बात करूँ ना तो ओनली 284 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कंपनी करती क्या है ये बता दिया हमने। अब अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50.33 से बढ़ करके 50.78 देखने को मिलेगा। वहीं एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 0.11 से बढ़ करके ये 1.24 देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 0.32 से बढ़ करके ये 0.43 पर आया है। तो मामूली सी होल्डिंग जो है वो तीनों ने बढ़ाया है, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है, 250 करोड़ की कंपनी है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो ये 49.24 से घट करके 47.54 आपको देखने को मिलेगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है नियोजिन फिनटेक लिमिटेड। नियोजिन फिनटेक ये जो कंपनी है वो 670 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर देखने को मिलेगा। कंपनी जो है वो एक तरह की NBFC कंपनी है जो कि MSME को लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.73 से बढ़ करके 38.73 हुआ है, यानी कि सीधा सीधा 1% की होल्डिंग प्रमोटर की बढ़ी है। वहीं अगर मैं FII की बात करूं तो 19.39 से बढ़ करके ये आपको 19.53, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि ओनली 670 करोड़ के मार्केट कैप की है, उसके बावजूद भी इस कंपनी में ज़बरदस्त FII की होल्डिंग है और ये ऑलमोस्ट ऑल बढ़ी है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 1.79 से बढ़ करके ये 1.93%, यानी कि म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया है। और सीधी सी बात है, जब तीनों ने खरीदा है तो बेचा किसने है, तो पब्लिक ने बेचा है। 41.11 से घट करके ये 39.80 पर आ चुका है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है नियोजिन फिनटेक लिमिटेड का। तो ये टोटल 7 कंपनी थी जिसको यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी सातों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखना है। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे क्राइटेरिया होता है उस कंपनी में। फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का अर्निंग क्या है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रोथ दिखा सकती है, कंपनी में वैल्यूशन क्या है, कैसा वैल्यूशन है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। तो इन्हीं सब क्राइटेरिया में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसको लेकर के यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पर आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।